दोस्तों, कोलकाता की डॉक्टर बिटिया केस में दरअसल डॉक्टर बिटिया का जो मोबाइल था और जो आरोपी का मोबाइल था वह दोनों एक ही मॉडल के थे, जिसके कारण वह आरोपी अपने मोबाइल की जगह पर डॉक्टर बिटिया के मोबाइल से रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। बिटिया की डायरी का भी अभी अभी बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों, सीबीआई को एक बहुत बड़ा सबूत मिला है। आपको बता दें दोस्तों कि संजय रॉय तो एक मोहरा था, उसे पैसे दिए गए थे। आखिर संजय रॉय को कितने पैसे मिले थे? आज का यह वीडियो आपको चौंका देगा। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। दोस्तों, इसके अलावा पुलिस और सीबीआई को संदीप घोष के घर के कोने में ऐसा क्या मिला जिसे पूरा केस सुलझ गया। एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, आप चौंक जाएंगे। बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, डॉक्टर बिटिया के घर से फिर एक दिल दहलाने देने वाली खबर सामने आई है, जिसे देख पूरे भारत में रहने वाले इंसानों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि आखिर इतना जुर्म भगवान एक ही के ऊपर कैसे डाल देते हैं। आखिर क्या हुआ है बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले डॉक्टर बिटिया की आत्मा की शांति के लिए कमेंट करें कि हे भगवान, डॉक्टर बिटिया की आत्मा को शांति दें और डॉक्टर बिटिया के परिवार को इस भयानक दर्द से निकलने की शक्ति दें। दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, एक बाप तो उसी दिन ही मर जाता है जिस दिन उसकी बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी होती है। एक पिता उसी दिन मर जाता है जिस दिन उसकी बेटी के साथ ऐसा जघन्य अपराध होता है। बाप पूरी तरह से अंदर से टूट जाता है। दोस्तों, सारे गवाह और सबूत मिलने अब सीबीआई के हाथ लग गए हैं। अब दरिंदों को कोई नहीं बचा सकता। फांसी के फंदे से एक नए अपडेट के साथ दोस्तों, कोलकाता के केस में बिटिया की डायरी चेक की गई, जिसे देखने के बाद सीबीआई हक्की पक्की रह गई। संदीप घोष के घर के बेसमेंट में जो मिला उसे देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अभी अभी एक बहुत बड़ा खुलासा, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। कोलकाता केस में एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने सीबीआई के पैरों तले जमीन हिला दी है। आखिर नहीं लगी 24 दिनों की गहन जांच के दौरान कैसे सीबीआई को इस बात की जानकारी क्यों सीबीआई से यह काम कैसे छूट गया। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि जब सीबीआई को इस बात की जानकारी मिली तो सीबीआई दिल्ली से आई थी। दरअसल जिस शख्स ने संजय रॉय को मोबाइल दिया था, मोबाइल चेक करो। सीबीआई ने जब मोबाइल चेक किया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक से अतिरिक्त टीम बुलाकर इसकी जांच कराई। इसके बाद असली हत्यारे का चेहरा सामने आया। लाख में खरीदकर उससे सारा दोष अपने ऊपर लेने को कहा था। उस शख्स का पता चल गया है और इस घिनौने कृत्य को करने वाला यह शख्स अब सीबीआई के शिकंजे में है। दरअसल आपको बता दें कि सीबीआई को 7 ऐसी बड़ी घटनाओं की जानकारी मिली जो सीबीआई को अब तक नहीं पता चल पाई थी। उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन दुनिया में आए हो तो जीना तो पड़ेगा। लेकिन उसे आपके दिल से पूछो, ऐसे पिता से पूछो जिसकी बेटी के साथ ऐसा जघन्य अपराध हुआ हो। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि ऐसे अपराधी को आग से भी ज़्यादा गर्म तेल में, मतलब खौलते तेल में धीरे धीरे डुबाकर मारना चाहिए, ताकि वह क्या दूसरा भी कोई अपराधी बनने के लिए सोच भी ना सके और दोबारा ऐसे अपराध ना हो सके। दोस्तों, आपकी क्या राय है? किस तरह ऐसे अपराधियों को सजा देनी चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दरअसल इन सभी घटनाओं की जानकारी सीबीआई को एक जस्मादीद ने दी थी। जस्मादीद ने बताया था कि डॉक्टर बिटिया जस्मादीद ने बताया कि प्रिंसिपल के घर छापा मारो, और जब छापा मारा गया तो उनके तहखाने से जो सामने आया उससे आईडी और सीबीआई दोनों दंग रह गए। जस्मादीद ने यह भी बताया कि बिटिया डायरी के चेक करो। जब डायरी की जांच की गई तो जो सच सामने आया उससे सीबीआई भी हैरान रह गई। आश्चर्य से आंखें भी खुली की खुली रह गई। दरअसल सीबीआई 22 दिनों के इन सब चीज़ों को जांच कर रही थी, लेकिन उसके हाथ यह सब कुछ नहीं लगा, क्योंकि संजय रॉय की सीबीआई के सामने खड़ा कर दिया गया था और संजय रॉय सब कुछ कबूल कर रहा था। इस वजह से सीबीआई को लग रहा था कि संजय रॉय संदीप घोष की मुख्य आरोपी है।
और उन पर ही केस बंद हो जाएगा। लेकिन जब चश्मदीद ने बताया कि चश्मदीद ने सीबीआई को जानकारी दी तो सीबीआई के कान खड़े हो गए। आगे की खबर विस्तार से जानते हैं। आखिर कितना पैसा मिला था संजय रॉय को, आज वीडियो आपको चौंका देगी। इसके अलावा संदीप घोष के घर में तहखाने में पुलिस और सीबीआई को क्या मिल गया जिससे पूरा केस सॉल्व हो गया। बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, चौंक जाओगे आप। पूरी वीडियो बिना देखे मत जाना, सब कुछ पूरा खेल खत्म होने वाला है। गवाह सबूत सब मिलने वाले हैं। दरिंदों को सजा भी मानो की होने वाली है। सीबीआई ने तुरंत दिल्ली से अतिरिक्त टीम बुलाई और इन आरोपियों को सजा दिलाने के लिए नए सिरे से जांच शुरू कर दी। डॉक्टर बेटी के फोन के अंदर जो वीडियो बना था उसमें डॉक्टर बेटी कितना रो रही थी और वह वीडियो किसने बनाया, हम यह भी जानेंगे कि डॉक्टर बेटी के मोबाइल से मैसेज किसने भेजा था। और हम यह भी जानेंगे कि जब डॉक्टर बेटी को प्रिंसिपल का काला सच पता चल गया तो फिर प्रिंसिपल ने उसे क्यों मरवा दिया। इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप सच में डॉक्टर बिटिया के लिए न्याय चाहते हैं और आप इन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और डॉक्टर बिटिया को श्रद्धांजलि दें। आपके लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बल्कि आपके ऐसा करने से डॉक्टर बिटिया को श्रद्धांजलि मिलेगी और उन्हें उन दरिंदों को पता चलेगा कि भारत के करोड़ों लोगों उन अपराधियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और साथ खड़े हुए हैं। कृपया उस गरीब लड़की को न्याय दिलाने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। और हमारी टीम डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हमें सपोर्ट करने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल बता दें कि सीबीआई अपने जांच में पूरी तरीके से लगी थी और अपने जांच को वह अंतिम रूप देने के लिए तैयार भी थी। तभी अचानक चश्मदीद गवाह सामने आता है और सीबीआई को बताता है कि क्या आपने डॉक्टर बिटिया का फोन चेक किया। सीबीआई सन रह जाती है। फिर सीबीआई के लोग कहते हैं कि डॉक्टर बिटिया का फोन क्यों चेक करना है। चश्मदीद गवाह ने कहा, जरा आप एक बार चेक करिए। फिर सीबीआई अपने टेक्निकल टीम को डॉक्टर बिटिया का फोन देती है और इसके बाद जो पता चलता है, यकीन मानिए उसके कारण सीबीआई को अपनी पूरी की पूरी जांच को फिर से शुरू करना पड़ता है। दरअसल डॉक्टर बिटिया के मोबाइल में उस रात जो घटना घटी थी उसका वीडियो किसी ने रिकॉर्ड किया था। यह उन्हीं आरोपियों में से एक अपराधी था जिसने अपने मोबाइल की जगह पर गलती से डॉक्टर बिटिया की मोबाइल से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। इसके बाद जो असली कातिल है, जो असली दर है, उसका चेहरा निकलकर सामने आ गया। दरअसल संजय रॉय को 4,50,00,000 रुपये में खरीद कर उसे आरोप अपने सिर पर लेने के लिए जिस आदमी ने बोला था उस आदमी का पता चल गया और यह घिनौना काम करने वाला इंसान अब सीबीआई के शिकंजे में आ चुका है। दरअसल बता दे कि सीबीआई को साफ ऐसे बड़ी खबर के बारे में जानकारी मिली जो सीबीआई नहीं कर पाई थी। दरअसल सीबीआई को इन सातों के बारे में जानकारी किसी चश्मदीद गवाह ने दी थी। चश्मदीद गवाह ने बताया था कि आप डॉक्टर बिटिया का मोबाइल चेक करो। जब सीबीआई ने मोबाइल चेक किया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हमारे चश्मदीद गवाह ने बताया कि प्रिंसिपल के घर पर छापा मारो और जब छापा मारा गया तो उसके तहखाने में से जो सच निकलकर सामने आया उसे देखकर आईडी और सीबीआई दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई और इसके बाद जब देखती है तो पूरा खेल ही पलट जाता है। सीबीआई को सच में पता चल जाता है कि संजय रॉय को 4,50,00,000 देकर खरीदा गया है। इस थ्योरी के अनुसार बहुत पहले दावा किया जा रहा था कि संजय रॉय को फंसाया जा रहा है। संजय रॉय आरोपी तो है, लेकिन यह मुख्य आरोपी नहीं है। संजय रॉय ने बिटिया के साथ घिनौना काम किया तो था, लेकिन इसके साथ और भी थे, लेकिन सीबीआई को इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। इसलिए सीबीआई को लगता है कि लोग ऐसे ही कह रहे हैं। लेकिन जब डॉक्टर बिटिया के मोबाइल को चेक किया जाता है तो यकीन मानिए उसमें जब संजय रॉय की सच्चाई पता चल जाती है तो सीबीआई को यह सब समझ में आ जाता है
कि सच में संजय रॉय को 4 करोड़ 50 लाख रुपए इसलिए दिए गए थे ताकि वह यह पूरे का पूरा जो धन्य अपराध है वह अपने सर पर ले ले। तभी संजय रॉय कह रहा था कि हाँ, मैंने ही अपराध किया है, मुझे सजा जल्दी से जल्दी दे दो और मामला खत्म करो। तभी पुलिस ने एक बार सोचा था कि आखिर संजय रॉय एक ही बार में अपराध को कबूल कैसे कर लिया। अभी तक तो हमने जांच भी नहीं किया, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी नहीं आई और संजय रॉय अपने आपको आरोपी मानने के लिए यह इसके बीच 4 करोड़ 50 लाख रुपए बोल रहा था। यही नहीं, एक जस्मादीद गवाह ने यह भी जानकारी दी कि प्रिंसिपल के घर पर छापा मारा जाए। इसके बाद ही आईडी और सीबीआई मिलकर प्रिंसिपल के घर मौजूद एक तहखाना में अंडरग्राउंड में बना हुआ था, उसमें जब छापा मारता है तो यकीन मानिए जो सामने निकल कर आता है उसे सीबीआई और आईडी दोनों हिल जाती है। दरअसल बता दें कि सीबीआई और आईडी को छापे मिलता है 1000 कैसेट, जी हाँ 1000 कैसेट, 8 मेमोरी कार्ड, 4 हार्ड डिस्क और कई करोड़ों रुपये और 2 लाख का कैमरा, साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट जो यह धन्य अपराध करने में काम आते हैं। यह सब मिलने के बाद सीबीआई और आईडी तो दंग ही रह गई। इस पूरे केस को अब आईडी भी लेगी क्योंकि इसमें अरबों रुपए का खेल है और 4 करोड़ 50 लाख की तो रिश्वत की बात की गई थी। तो अब इस केस में सिर्फ सीबीआई नहीं बल्कि आईडी भी इक्वल हो चुकी है। दरअसल बता दे, इसके साथ ही साथ यह भी पता चला कि डॉक्टर बिटिया के उस जघन्य अपराध का सबसे मेन आरोपी जो प्रिंसिपल है उसके बारे में पहले से पता चल गया था। दरअसल डॉक्टर बिटिया को लगभग 20 दिन पहले यह पता चल चुका था कि प्रिंसिपल संदीप घोष हॉस्पिटल में मानव तस्करी करता है। वह कहां पर करता है, उसके बाद डॉक्टर बिटिया ने उसके खिलाफ सबूत भी इकट्ठा कर लिए थे और राष्ट्रपति को सौंपने ही वाली थी कि उसके पहले ही उसके साथ यह घिनौना काम हो गया और डॉक्टर बिटिया इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अगर डॉक्टर बिटिया आज जिंदा होती तो हमें कुछ और ही स्कैंडल सुनने को मिलता, लेकिन डॉक्टर बिटिया के जानने के बाद कितना दुर्भाग्य है कि उन्हीं का केस आज पूरी दुनिया में हर जगह ब्रेकिंग न्यूज पर बन रहा है। और कौन नहीं इस केस में जानता है, इस केस की बात हर एक इंसान को कानों तक पहुंच चुकी है। यह नहीं, प्रिंसिपल के घर छापा मारने से लेकर बिटिया के घर के मोबाइल को चेक करने के बाद सबसे बड़ी खबर जो निकलकर यह आ रही है कि जो प्रिंसिपल को 4 करोड़ 50 लाख दिए गए थे वह पैसा ट्रांसफर हुआ था संजय रॉय के पास। इसलिए संजय रॉय पहले दिन से ही उन आरोपों को मान रहा था। यही नहीं, सीबीआई ने बताया कि जब हमने प्रिंसिपल के घर पर छापा मारा था तो जो हमें 1000 सीडी कैसेट मिले थे, उन सीडी कैसेट में हर सीडी कैसेट में एक हॉस्पिटल का वह मानव तस्करी फिल्म करके डाला गया था। और साथ ही साथ जो हमें वह मिले थे बहुत सारे मेमोरी कार्ड, उस मेमोरी कार्ड में उन सभी कारनामे का रॉ फुटेज था। दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार पता चलता है कि जब कोई मानव तस्करी होती थी तो उसे सबसे पहले मेमोरी कार्ड में डाला जाता था, फिर मेमोरी से रॉ फुटेज एडिट के पास जाता था, एडिट उसे एडिट करता था और फिर सीडी कैसेट में डाल देता था, फिर उसे उस अंगों को ब्लैक मार्केट में बेचा जाता था, उसके लिए बोलियां लगाई जाती थी। इसके साथ ही यह भी पता चला कि अस्पताल के अंदर जो ताजा शव आते थे, चाहे वह लड़की हो या लड़का, उनके साथ घिनौना काम करके उन्हें रिकॉर्ड किया जाता था। यह सारी रिकॉर्डिंग मिक्स ना हो जाए इसलिए जिंदा लोगों की तस्करी अलग होती थी और मरे हुए लोगों की तस्करी अलग से रखी जाती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि मरे हुए लोगों के अंग जिंदा लोगों के अंगों से 20 गुना रेट पर बिकती थी, जिससे संदीप घोष को अरबों रुपए मिल गए और उसने सोचा कि अब हमारा यह काला धंधा कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि उसे जो भी पैसे मिलते थे उसका ज्यादातर हिस्सा वह कट के रूप में बड़े अफसरों में और नेताओं को दे देता था, जिससे वह लोग भी खुश रहते थे। और आजकल यह चल रहा है मेडिकल कॉलेज में, कई दशकों से यही घिनौना काम चल रहा था। आखिरकार बिटिया के साथ हुए अधन्य अपराध ने इस पूरे केस को एक नया मोड़ दे दिया है। सीबीआई और आईडी की एंट्री के बाद अब कहा जा रहा है कि यह केस बहुत जल्द बंद होने वाला है।
लेकिन बंद करने से पहले आपको बता दूं कि सीबीआई इस केस की एक बार फिर से दोबारा जांच करना चाहती है, क्योंकि आईडी और सीबीआई की छापेमारी से लेकर चश्मंदों के साथ साथ बेटी के मोबाइल में मिले वीडियो को और 4,50,00,000 को लेकर जो बातें सामने, यह सब देखने के बाद अब मामला साफ हो गया है कि इसको दोबारा जांच होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें कई ऐसे नाम सामने आ सकते हैं जिनके बारे में शायद अब तक किसी को कोई जानकारी नहीं थी। एक और जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर बेटी के साथ यह घिनौना कृत्य होने से करीब 6 घंटे पहले एक मैसेज भेजा गया था। उसमें लिखा था कि माँ ठीक हूँ, मैंने खाना खा लिया है और अब आराम कर रही हूँ और सोने जा रही हूँ। इसके बाद सुबह उठकर फिर से ड्यूटी ज्वाइन करूँगी। अगर कोई इमरजेंसी हुई तो हमारे जूनियर मुझे बुलाएंगे, तब तक मैं आराम कर रही हूँ। यह मैसेज सुनने के बाद उसके परिवार के लोगों को राहत मिली और वे सोने चले गए। अब इसकी भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है कि क्या वह मैसेज सच में हमारी डॉक्टर बिटिया ने भेजा था कि इनमें से ही किसी आरोपी ने भेजा था। अब उस मैसेज की जानकारी जैसे निकलकर सामने आएगी, हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। दोस्तों, आज की खबर बस यही तक, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो करोड़ों लोग बिटिया की सहायता कर सकें और दरिंदों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। जय हिंद, जय भारत। और कमेंट में उस डॉक्टर बिटिया के लिए श्रद्धांजलि के लिए भगवान से जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।